हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पर पहला नंबर, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, डीपी खेतान, बी एन राव। तो इसका सही उत्तर बताइए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आपको बताना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शन देखिए, 9 दिसंबर 1946, 9 नवंबर 1947, 9 दिसंबर 1945 और 9 दिसंबर 1948। तो इसका सही उत्तर दीजिए। बिल्कुल, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946। तो देख लेते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक पूछा जाता है तो जवाब है उसका 9 दिसंबर 1946। और अगर पूछ लिया जाए कि संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई थी तो उसका जवाब है 24 जनवरी 24 जनवरी 1950। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ऑप्शन देखिए, बी एन राव, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, हिरेन मुखर्जी। तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हिरेन मुखर्जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? ऑप्शन देखिए, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 26 जनवरी 1950। तो देख लेते हैं कि भारतीय संविधान, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान कितने वर्षों में तैयार हुआ था। तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान निर्माण की के लिए कुल कितनी समितियों का गठन किया गया था? ऑप्शन देखते हैं, 16, 18, 20, 22। तो देखिए, संविधान निर्माण के लिए कुल 18 समितियों का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्क्रीन पर। संविधान आंशिक रूप से कब लागू किया गया था? देखिए अभी आपको मैंने इसके पहले बताया कि संविधान कब लागू हुआ था, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान आंशिक रूप से कब लागू किया गया था। तो देखिए इसके ऑप्शन, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1952, 26 नवंबर 1949। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, मूल संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं। आपको बताना है कि मूल संविधान में कितनी अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थीं। ऑप्शन देखिए, 395 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 394 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग, 23, 24, 25। तो इसका सही उत्तर बताइए। मूल संविधान में कुल मिलाकर 22 भाग थे।
3 भाग कालांतर में जोड़ दिए गए हैं, तो कुल मिला के वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर देखिए। कैबिनेट मिशन 1946 के अध्यक्ष कौन थे? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस, विलियम बेंटिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बताइए। कैबिनेट मिशन 1946 के अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल मिलाकर के कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और एक और थे। नाम गेस करिए कौन हो सकते हैं? तो उनका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर देखिए। किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? ऑप्शन कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है एग्जाम में, इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है, नोट करते जाइएगा। चलिए देखते हैं। स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। विश्व का पहला गणतंत्र है आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो इसका आपको सही जवाब देना है। देखिए, अमेरिका विश्व का पहला गणतंत्र है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। साम्यवादी शासन व्यवस्था किस देश में है? तो ये आपको इसका सही जवाब बताना है। ऑप्शन देखिए, भारत, चाइना, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए। साम्यवादी शासन व्यवस्था को ही बोलते हैं कम्युनिस्ट रूलिंग सिस्टम। और आप हाल ही में सुन रहे होंगे कि कम्युनिस्ट कंट्री है चाइना। चाइना इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। अभी आपको मालूम होगा कि हमारे 20 जवान देश के शहीद हो गए हैं चाइना से फेस ऑफ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन देखिए, राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दीजिए। बिल्कुल, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, हेड ऑफ नेशन होता है, लेकिन प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर देखिए। अध्यक्षीय लोकतंत्र किस देश में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत सरल भी है। देखिए, अध्यक्षीय लोकतंत्र अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका में। आपको मालूम होगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति के हाथ में ही सभी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन ऐसा भारत में नहीं होता है। तो अमेरिका इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 15। किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, ऑप्शन देखिए, प्रस्तावना, संविधान, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संविधान, संविधान ही सर्वोच्च कानून होता है किसी भी देश का। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। किस देश ने सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू किया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस देश ने सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू किया? ऑप्शन देखिए, जर्मनी, अर्जेंटीना, जापान, यूएसए। तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका उत्तर है यूएसए ने
सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू किया? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, अलिखित संविधान किस देश का है? देखिए संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित भी होता है और अलिखित होता है। तो जो भारत का संविधान है वह लिखित संविधान है। तो आपको ये बताना है कि अलिखित संविधान किस देश का है। ऑप्शन देखिए, अमेरिका, रूस, भारत, ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, लिखित संविधान नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर देखिए, कानून का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन देखिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उपरोक्त सभी। देखिए आपको सभी समझाता हूं मैं। कानून का निर्माण विधायिका करती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब कार्यपालिका का कार्य होता है कि जो विधायिका कानून बनाती है उसका कार्यान्वयन कराती है, पालन कराता है कार्यपालिका, और न्यायपालिका दोषियों को दंड देती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 इज द, संशोधन की दृष्टि से संविधान को कितने श्रेणियों में विभक्त किया जाता है? इसके ऑप्शन पढ़िए। 3, 4, 1, 2। तो इसका सही उत्तर बताइए। थोड़ा दिमाग पर प्रेशर दीजिए और सोचिए इसका क्या सही जवाब होगा। बिल्कुल, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 2 भागों में इसको बांटा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का संविधान है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो इसका ऑप्शन देखिए, लचीला है, कठोर है, लचीला और कठोर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको पता होगा कि भारत का कानून लचीला भी है और कठोर भी है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। धन्यवाद।